हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, और वो भी एवरेज पीरियड मेथड के केस में, जिसमें क्वार्टरली विड्रॉल होता है। यानी कि जो पार्टनर है वो विड्रॉ करा रहा है बिजनेस में से, हर क्वार्टर विड्रॉ करा रहा है। कि तो सबसे पहले हम जो है, अगर वो इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ करा रहा है, मिड में विड्रॉ करा रहा है या लास्ट में विड्रॉ करा रहा है, इन सब को डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल के साथ चलते हैं। जय विड्रॉज ₹6,000 इन ईच क्वार्टर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 10% पर एनम। तो उसने जो विड्रॉ करा, सबसे पहले उसने विड्रॉ करा बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यानी उसने जो हमारा क्वार्टर है वो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल टू जून का। तो उसने जो विड्रॉ करा 1 अप्रैल को, और अमाउंट कितना है 6,000। कितने टाइम पीरियड इसने यूज़ किया इसको? 12 मंथ्स, क्योंकि 1 अप्रैल को विड्रॉ करा अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट है उसने विड्रॉ करा सेकेंड क्वार्टर में, जुलाई टू सितंबर में, और वो भी क्वार्टर की बिगनिंग है, देन 1 जुलाई। और उसने जो है उसको कितने मंथ्स यूज़ किया? जुलाई से लेके 31 मार्च तक, 9 मंथ्स। इसके बाद उसने जो विड्रॉ करा वो करा थर्ड क्वार्टर में, डेट इज़ अक्टूबर टू दिसंबर, और विड्रॉल बिगनिंग 1 अक्टूबर को, और उसने उसको यूज़ किया 6 मंथ। नेक्स्ट है जनवरी टू मार्च। 1 जनवरी को विड्रॉ करा 6,000, 3 मंथ्स यूज़ किया। तो इसमें भी हमने सेम वैसे ही करना है। फर्स्ट विड्रॉल जब हुआ उसके उसके लिए कितने टाइम पीरियड उसको यूज़ किया, और जो सबसे लास्ट विड्रॉल है वो कितने टाइम पीरियड यूज़ किया, दोनों को ऐड करके जो है वो 2 से डिवाइड कर देना है। 12 + 3/2, ये हमारा आएगा 7:1/2। नेक्स्ट है वो मिड में विड्रॉ कर रहा है, ईच क्वार्टर के मिड में विड्रॉ कर रहा है। तो उस केस में फर्स्ट क्वार्टर है हमारा अप्रैल टू जून। तो इसके जो मंथ्स, इसमें कौन कौन से मंथ्स आए? अप्रैल, मई और जून। तो इस क्वार्टर का मिड क्या बना? मई का मिड, यानी 15 मई। 15 मई को उसने विड्रॉ किया, और कब तक उसने यूज़ किया? 31 मार्च तक। तो मई के 15 डेज़, और जून से लेके मार्च तक के। तो ये हमारे बने 10 मंथ्स, 10.5 मंथ्स। ठीक है। फिर जुलाई से सितंबर के बीच का जो मंथ है वो कौन सा है? अगस्त। और अगस्त का मिड 15 अगस्त। तो वो उसने 7.5 मंथ्स यूज़ किया। अक्टूबर टू दिसंबर में जो है नवंबर, और 15 नवंबर को 6,000, 4.5 मंथ्स। देन जनवरी टू मार्च के बीच में फरवरी, और 15 फरवरी को उसने यूज़ किया 1.5 मंथ्स के लिए। ठीक है। तो अब इसमें जो है फर्स्ट विड्रॉल कितने टाइम पीरियड यूज़ किया? 10.5, और लास्ट विड्रॉल का 1.5, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 10.5 + 1.5/2, ये आएगा हमारा 6 मंथ। नेक्स्ट है लास्ट विड्रॉल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो जो हमारा फर्स्ट जो क्वार्टर है उसका एंड अप्रैल, मई और जून का एंड, वो भी 30 जून को उसने विड्रॉ किया, और उसको कितने मंथ्स यूज़ किया? जुलाई से लेके मार्च तक, यानी 9 मंथ्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर है हमारा जुलाई से सितंबर। तो 30 सितंबर को विड्रॉ किया, अक्टूबर से लेके 1 मार्च तक यूज़ किया, 6 मंथ। एंड अक्टूबर में विड्रॉ, अक्टूबर वाले क्वार्टर में जो लास्ट है वो है 31 दिसंबर, और कितने मंथ्स यूज़ किया? 3 मंथ्स। लास्ट क्वार्टर है जनवरी टू मार्च। 31 मार्च को विड्रॉ करा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, और कितने मंथ्स? 0, क्योंकि नेक्स्ट उसके बाद ईयर एंड। तो हमारा फर्स्ट विड्रॉल 9 और लास्ट विड्रॉल 0। 9 + 0/2, यहाँ पर हमारा आएगा 4:1/2। इसी फॉर्मूला में आगे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो सबसे पहले बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 4 क्वार्टर थे, तो विड्रॉ कितना हुआ? 4 टाइम, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। तो ये हमारा जो अमाउंट बना वो बना 24,000। 24,000 इंटू 10/100 इंटू 15/24, ये हमारा जो एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर।
तो इससे जो इंटरेस्ट आया कैलकुलेट करके 1500। नेक्स्ट है मिड ऑफ द क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर 24,000 इंटू 10/100, उसके लिए हमारा था 6/12। तो इससे कैलकुलेट करके आया 1200। एंड लास्ट था जो एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर 24,000 इंटू 10/100 इंटू 9/24। इससे जो कैलकुलेट करके आया वो आया हमारा 900। ये अब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग हमने इसमें क्लियर कर लिया। हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें कवर कर रहे हैं। फर्स्ट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कवर किया, नेक्स्ट हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कवर किया। अब नेक्स्ट है हमारा सैलरी एंड बोनस एंड कमीशन। ठीक है, सैलरी बोनस एंड कमीशन ये हमें तब देनी है, एक तो जब हमारी पार्टनरशिप डीड इसके लिए हमें अलाउ कर रही है। उसमें हमें बताया गया है कि पार्टनरशिप डीड में कि इतनी सैलरी देनी है और या इतनी इस रेट से कमीशन देनी है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में कोई सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ सैलरी तो पार्टनरशिप डीड में बताया ही होता है कि कितना अमाउंट सैलरी का देना है, पर मंथ देना है या क्वार्टरली देना है या ईयरली देना है, तो उसको तो हम वैसे ही लेकर चलेंगे। ठीक है, बट कमीशन के लिए वो परसेंटेज बताई होती है कुछ केसेस में। तो वो किस किस की हो सकती है, फर्स्ट बताया होता है कि परसेंटेज ऑफ सेल। तो उस केस में हमने क्या करना है, नेट सेल्स इंटू रेट अपॉन 100। जितनी कमीशन की रेट बताई, सपोज 10% बताई हुई है और नेट सेल है हमारी 5 लाख, तो 5 लाख इंटू 10/100 कर देना। ठीक है, सेकंड है अगर वो बताई हुई है नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की, तो उस केस में नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। अगर ये बिफोर चार्जिंग है तो हमने रेट अपॉन 100 करना है। अगर ये आफ्टर चार्जिंग बताई हुई है तो हमने रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना है। सपोज कि हमारा जो प्रॉफिट है वो है 66,000 और बिफोर चार्जिंग है, बिफोर चार्जिंग के केस में 10% की रेट से हमारा कितना आया 6600। बट अगर यही चीज़ आफ्टर चार्जिंग के केस में होगी तो हमने क्या करना है 66,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी ये हो गया हमारा 110। तो ये हमारा आया 6,000। तो अब हमारा इसमें जो है वो रेमुनेशन जो कि सैलरी और कमीशन को इंक्लूड करती है वो भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है इसमें हमारा ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा इसमें ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व में होता है कि अमाउंट कैलकुलेटेड एज ऑफ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, जो हमें रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है। रिज़र्व में ट्रांसफ़र भी हमारा एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो उसको हमें किस तरह दिया हो सकता है, या तो ये दिया हो सकता है कि हमें नेट प्रॉफिट के एक परसेंटेज को हमें रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए तो सिंपल है कि हमें नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 कर देना है। अगर ये मेंशन किया हुआ है कि डिविजिबल प्रॉफिट का, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कुछ है इस तरह का, अगर फर्म चार्ज कर रही है ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट, तो उसको नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। देन हम वो हमारा ऐड करके क्या आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, और उसका परसेंटेज को हम जो है ट्रांसफ़र करेंगे रिज़र्व में। लास्ट है इसी में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर हमें ये लिखा हुआ है कि अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो उस केस में नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना तो था ही क्योंकि ये ऐड होगा। और अगर कुछ जो हमें बताया हुआ है कि ये पार्टनर को देना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, सैलरी कमीशन दिए, तो ये हम सब माइनस कर देंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है उससे में से हम जो है ट्रांसफ़र टू रिज़र्व करेंगे, यानी उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके हम ट्रांसफ़र टू रिज़र्व करेंगे। अब इसमें हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सारे पॉइंट्स हो गए हैं। इसके बाद हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसके बाद हम एक इसके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।